Assalamu alaikum, Ahmed here. Today we will be writing because our April assignment was almost done, so we are doing some of our pending work. We have to write the summary of stopping by the woods on a snowy evening. Yes. So prepare your pages and start writing the summary. I think you are guys are provided with the sheets and it is written on it, and you can copy it from there or from the video too. So, in the darkest evening of the year, the bird stops his horse to enjoy the snow falling in the woods. इस लाइन का ये मतलब है क्योंकि जब सर्दी अपनी पीक पर होती है तो दिन छोटे हो जाते हैं. डार्क इवनिंग, डार्केस्ट इवनिंग यानी कि जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही थी तो जो शायर है वो रुका जंगल में. वुड्स का मतलब जंगल. बर्फ़ बारी देखने के लिए या उसको एंजॉय करने के लिए. एट फर्स्ट he worries that the owner of the woods will be upset by his presence, but later he remembers that the owner lives in the nearby village. शुरू में इसको लगा कि इन वुड्स का जो मालिक है वो में भी बुरा मनाया उसकी मौजूदगी का वहाँ पर, लेकिन फिर उसको याद आया कि जो इसका मालिक है वो तो करीबी गांव में रहता है. सो ही इज़ फ्री टू एंजॉय द ब्यूटी ऑफ वुड्स, तो इसलिए वो यहाँ पर रुक सकता है, एंजॉय कर सकता है. द पोनी हॉर्स फील्स क्यूर टू स्टॉप इन द डेजर्टेड प्लेस. It shakes his harness bells to wake his master from his trance. So he resumes his journey and gives preference to duty over desires. तो जो है घोड़ा वो अपनी जो हार्नेस होती है जिससे घोड़े की जीन जिसको कहते हैं उसको हिलाता है ताकि वो अपने राइडर को या अपने सवार को इस बात का एहसास दिलाए कि उसको अपना सफ़र अब जारी करना चाहिए दोबारा से, ताकि वो अपनी जो डिज़ायर ख्वाहिशात हैं उनको छोड़ के जो उसका फ़र्ज़ है उसकी तरफ तवज्जो दे. इसको अपनी नीट कॉपीज़ पर कीजिएगा. एंड अंटिल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर, अल्लाह हाफिज़.